ये भी डिसाइड कर लिया कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये भी समझ लिया कि कैसे किसी टॉपिक को समझना है। ये भी हो गया कि सारे सारे टॉपिक एक जगह कलेक्ट कर लिया। बट कभी भी कोई ये नहीं बता रहा है कि पुराना बैकलॉग को कैसे क्लियर करें, कैसे हम लोग जो ऑलरेडी हमारे पास में कंटेंट रखा है उसे पढ़े, उसे रिवाइज करें और किस तरीके से जो ये बैकलॉग बढ़ता जा रहा है उसे क्लियर करें। आपको भी है ना यही डाउट? तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। रीजन क्या है कि आपको सबसे पहले पता करना होगा कि ये बैकलॉग इतना इकट्ठा हो क्यों रहा है। इसका दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन कि आपने जो है वो किसी भी टॉपिक को पूरा टाइम नहीं दिया है। कोई भी टॉपिक 3 सेंस में पढ़ा जाना चाहिए, पहले उसके कॉन्सेप्ट, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर उसका रिवीजन, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक बार में समझ लो और ये भी इम्पॉसिबल है कि कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार में आपके सारे सॉल्व हो जाए। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे और कॉन्सेप्ट के समय पर प्रीवियस ईयर को यूज करके उस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करोगे। अगर ये पूरी चीजें आप लोगों ने नहीं करी है या ये करने में आपको समय लग रहा है तो आपका बैकलॉग ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने दूसरे रीजन पर आओ, और वो दूसरा रीजन है टू मच इन द किटी, लालच। यानी कि ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ, वैसे भी कर लेता हूँ। तो इन सबका सोल्यूशन एक ही है कि जितना हो सकता है अपने कोर्स को मिनिमाइज करो, छोटे छोटे स्टेप लो। एक गाइड करो कि हम बॉटम अप अप्रोच से 70 क्वेश्चन उठाएंगे या 50 क्वेश्चन उठाएंगे। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट होगा उनको रिवाइज करेंगे और अच्छे से अपना बैकलॉग क्लियर करेंगे। बेटर ये है कि अपने बैकलॉग का रीजन समझो और उस रीजन को क्लैरिफाई करने के लिए जितना हो सकता है उतना अपने टाइम को ज्यादा बढ़ाने के लिए चीजें छोटी करो। यानी कि ज्यादा लालच मत करो। एक दिन के अंदर अगर नहीं पढ़े जा रहे 10 टॉपिक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक टॉपिक उठाओ, खत्म करो। एक यूनिट उठाओ, पूरी खत्म करो, 7 दिन का टाइम दो, उसमें ये तीनों चीजें करो, फिर आगे बढ़ो। जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं होगा प्रेजेंट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं।